हेलो एवरीवन, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान या साइंस एंड टेक का सेल्फ स्टडी नोट्स यहाँ पर कैसे बनाया जाए, इसका बेस्ट मेथड क्या होता है और साइंस को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ें कि वहाँ पर परीक्षा के संदर्भित जो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं वहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन साइंस का गलत ना करके आए। रीज़न देखिए क्या है, साइंस को आप पढ़ते हैं तो हो सकता है सामान्य विज्ञान आप देखें तो उसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, साथ ही साथ उसमें साइंस एंड टेक का भी पोर्शन आ जाता है। तो आपको मल्टीपल चीज़ें, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई और साइंस एंड टेक हो गई। अब ये इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनमें भी मल्टीपल आपको सब टॉपिक्स आ जाते हैं। सब टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके नोट्स होने चाहिए, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके नोट्स होने चाहिए। और नोट्स ऐसे भी होने चाहिए कि आप अगर एक सब्जेक्ट के, मैं कहता हूँ एक टॉपिक अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल वाइज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हम एक टॉपिक ले लेते हैं कोशिका, ठीक है। अब मैं कहूं कि कोशिका के रिलेटेड आपको एक नोट्स यहां पर आपको बनाना है इसमें, तो साइंस का नोट्स आप कैसे बनाएंगे, तो यहां पे सभी बच्चे देखिए A4 साइज में कहता हूं, आपके पास A4 साइज पेपर होगा, आपको बस क्या करना है, क्या है, A4 साइज का एक पेपर लेना है, सबके पास है, नोट्स इसी में सबको बनाने हैं और कहीं आपको नहीं बनाना है। एक A4 साइज का एक पेपर लीजिए और इसी पे नोट्स बनाना। उसके लिए एक डिजाइन यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब इसमें यहाँ पे नोट करते चलिएगा, अपना पेन पेपर अगर हो तो साथ साथ यहाँ पे डिजाइन बना भी लीजिए और उसको अप्लाई करिएगा, देखिएगा इसका फायदा आपको कितना मिलता है। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले एक टाइटल लिखेंगे। हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक टाइटल लिखा, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कोशिका हो गया, एक टाइटल यूज करना है, कोशिका हमने लिख लिया, ठीक है। हो सकता है कि काफी सारे पेज बने तो पेज नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और या फिर आप डेट भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो डेट हो गया, पेज नंबर हो गया, लेकिन टाइटल मस्ट है, आप यहाँ पे आप डाल के लिख लीजिए। कोशिका के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हम कोशिका से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जैसे कोशिका को लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो कोशिका के हो सकते हैं आपको कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो साइंस में एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो है कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए एक कॉलम हमने यहाँ पे ले, पहला जो कॉलम हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट का हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर क्लियर नहीं होगा तो आप ना तो उस चीज को समझ पाओगे साइंस में, ना एक्सप्लेन कर पाओगे, ना ही उसका आंसर दे पाओगे। तो पहली चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो कोशिका से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो कई सारे की टर्म आपको यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। की टर्म यहाँ पे क्या क्या है, आप कोशिका पढ़ रहे हो तो कोशिका के साथ साथ वहां पे कोशिका क्या होती क्या है, उसमें एक कोशिका क्या होती है, बहुकोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका हो गई, पादप कोशिकाएं हो गई, बेसिकली उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। कोशिका के साथ साथ में कोशिकांग आते हैं, कोशिकांग में कौन कौन से अंग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे टर्म आपको जो साइंस के कहते हैं, साइंस के टर्म है, शब्द हैं, वोकैब है, उनसे आपको परिचित होना है, उनके बारे में आपको जानकारी निकालनी है, क्या क्या चीजें आपको कोशिका के अंदर हमें पढ़नी है, वो यहाँ पे आपको अपने की टर्म यूज करने। जो यहाँ पर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए उनके की टर्म हमने यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया भाई कोशिका के प्रकार हो गए, हमें जो पढ़ना है यहाँ पे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, जैसे जंतु कोशिका, पादप कोशिका में एक कोशिका, बहुकोशिका के एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका के प्रकार हो गए, कोशिकांग हो गया, ठीक है। कोशिका जो उसके साथ साथ फिर आपको कोशिका के बाद ऊतक यहाँ पर इससे रिलेट करता हुआ यहाँ पे बनता है। तो जो चीजें हमें यहाँ पे इसके अंतर्गत पढ़नी है। अब देखिए कोशिकांग के बारे में होगा तो कोशिकांग फिर यहाँ पर उनकी डिटेलिंग पर भी काम करना पड़ेगा। तो कोशिका से रिलेटेड जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग के लिए आपको यहाँ पे बड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने दे रखा है, जो आपका हम कह सकते हैं यहाँ पे मेन नोट्स होगा। अब इसे आप कह सकते हैं डिटेल भी कह सकते हैं। जो डिटेलिंग है उसके लिए यहाँ पर हमने बगल में कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, जैसे कि आपको कोशिका हो गई तो कोशिका के बारे में जो जो टर्म है, किसकी खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई, उसका यूज क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर, और वो भी बहुत डिटेल में लिखना है, शॉर्ट टर्म में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। मोस्टली जैसे कि कोशिकांगों को लेकर के एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया, राइबोसोम जो होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है, हमने वहां पर लिख दिया, खोज किसने की वो लिख दिया, कब की वो लिख दिया। यही 3-4 चीजें आप पर्टिकुलर कोशिकाओं को लेकर पूछा जाएगा या उनके कोशिकांगों के बारे में पूछा जाएगा, तो उनको एक लाइन में हमने यहाँ पर अपना नोट करते चले। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, देखिए कि यहाँ पर आपको इनसे इतर भी आपसे हो जाए, या हम कह सकते हैं साइंस में देखें पढ़ें तो आपको इक्वेशन आती हैं, या फिर अगर हम देखें तो कई जगह आपको एक मोनोलॉग यूज किए जाते हैं या वन लाइनर चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको कोशिकांग में हम देखें तो इक्वेशन तो यहाँ पर बायोलॉजी में नहीं आएगी, लेकिन पूछा जाएगा जैसे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली की संज्ञा किसे देते हैं, ठीक है।
अगर आप साइंस इत्यादि में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहाँ इक्वेशन पूछी जाएगी, ठीक है। या फिर जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, या और भी सारी चीज़ों की इक्वेशन है जो कि ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर एग्जाम में पूछी जाए तो वहाँ पर उससे रिलेटेड इस तरह के जो टर्म आते हैं, ठीक है, वन लाइनर आपको पूछ लिया गया या फिर आपको ऐसे एग्जाम्पल पूछ लिए गए, तो वहाँ पर उसके लिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन हो गई, हाँ, और या फिर आपको समरी टाइप के कह सकते हैं या फिर आप वन लाइनर कह सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे उपनाम संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमने लिख लिया। जैसे एग्जांपल वाइज मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, आत्महत्या की थैली, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे इक्वेशन के अंतर्गत लिखें। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको एक चीज, आपको समरी क्या है, जब आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं तो वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। और समरी का एक यूज मैंने आपको और बताया था। समरी के साथ साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लाइक कुछ न्यू टर्म आ गई हैं, कुछ स्पेस अगर आपको बच रहा है तो ऐसा नहीं जरूरी है कि भर ही दो, खाली जा रहा है खाली जाने दो। लाइक अगर आपको कुछ नया आ रहा है उसको आप यूज कर लो, या फिर वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि लाइक वाइज की कोई चीज ऐसी है, कोई ट्रिक आपके पास है या कोई ट्रिक आप पढ़ते पढ़ते बना ले जा रहे हैं, है ना, या फिर अपने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसी चीज़ आप पॉइंट आउट बना ले रहे हैं, इंटरलिंक कर ले रहे हैं कि जो चीज़ें आपको याद करने में आसानी है, तो आप उसको यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि आप शॉर्ट टर्म में जो है कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, कुछ नई कॉन्सेप्ट आए हैं या नया करंट अफेयर्स का कंटेंट आया है कुछ, तो वो उसके लिए यहाँ पे समराइजेशन के अंतर्गत आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। इस एग्जांपल के तहत आपको देखिए क्या क्या चीजें हैं साइंस के संदर्भ में, आपको अपना नोट्स बनाते समय क्या क्या यूज करना है। तो सबसे पहले एक टाइटल देना है, अपना डेट दे दीजिए, पेज नंबर ऊपर यहाँ पे यूज कर लिया हमने। इसके बाद आपको जो टॉपिक यहाँ पर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो टाइटल का यूज कर लीजिए। इससे रिलेटेड अन्य कोई भी कॉन्सेप्ट है वो भी नोट करिए। इसके बाद जो की टर्म आप उस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर आप डिटेलिंग एक तरफ साइड में लिख लीजिए। उनकी से रिलेटेड जो एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट आउट है, जो क्वेश्चन है, जो डिटेलिंग है, उनके बारे में यहाँ पर आप समराइज जो भी डिटेलिंग है वो आप इसे नोट कर लीजिए। समरी के अंतर्गत देखिए आपको कुछ नई चीजें हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रख सकते हैं, खाली भी से रख सकते हैं, जरूरी नहीं कुछ नहीं बन रहा है तो थोड़े के लिए उसको करंट के लिए भी यूज कर लो, क्योंकि देखा जाए साइंस में नई नई चीजें डेवलपमेंट होती रहती है ना। कुछ नई खोज हो गई, कुछ नई चीजें आ गई, सरकार कुछ घोषणाएं हो गई, या कुछ भी आपको नया डेवलपमेंट आ गया, तो उसके संदर्भ में अब ऐसा है कि आपने पढ़ा और पढ़ने के साथ तुरंत अपने नोट्स खोलने। जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर कोई नई चीज आएगी, आप तुरंत क्या करो कि यहाँ अपना नोट्स, यही सेल्फ स्टडी नोट्स ओपन करो और वहां पर उसे पॉइंट आउट कर लो। तो एग्जाम के समय में क्या होगा, आपको करंट भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे, क्लियरेंस भी हो जाएगी, डिटेलिंग भी हो जाएगी, मोनोलॉग भी हो जाएंगे, इक्वेशन, जो भी सारी चीजें उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आपको एक जगह मिल जाएगी। और आपके एग्जाम में यहां पे देखा जाए तो यही पूछा जाता है। कहने के संदर्भ में नोट्स वही बनाइएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और एक दो बार पढ़ने के बाद बनाइएगा, और जो चीजें मैंने बताई हैं उन्हीं को नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप किसी में, सिर्फ मैंने एक बायो का एग्जांपल दिया है, ठीक है, आप इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस एंड टेक सभी के लिए यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। और पढ़ाई करते समय देखिए पढ़ें कैसे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके नोट्स में ही है। कहने का मतलब है साइंस को पढ़ना है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो चीज़ें आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन इत्यादि अगर कहीं आ रही है उसको यूज करिए। कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स को, यहाँ पर टी टर्म जो है उनको भूल कर भी, क्योंकि वही सारी चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वन लाइनर जो चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन वाइज, यहाँ पर आपको देखा जाए, ठीक है। सामान्य विज्ञान में मोस्टली आपको यही सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक का जो पोर्शन था वो भी यहाँ पर आपको काम आता है। मेन डिटेलिंग के संदर्भ में यहाँ पर जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और करंट इवेंट को आप ऐड कर लें तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा। आपको इसका जो फायदा हो, देखिए नोट्स भी आप दिखा सकते हैं मुझे, इसके लिए जो टेलीग्राम हमारा चैनल है, या कह सकते हैं व्हाट्सअप है, या फिर आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे भी हैं। अपने नोट्स भी आप मुझे दिखाएं, उसमें यहाँ पर कैसे बना रहे हैं, कैसे अच्छा है या नहीं है, या कुछ और यूज़ें हैं, वो भी हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई चीज़ों को लेकर के, कुछ और टॉपिक्स को लेकर भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।